तो जो अपना साइलेंसर है ना, इट्स टाइप बॉक्स, ओ काका, ये दिख रहा है ये वाला ग्रीन, ये लाइट है तुम्हारा रीजनरेशन का। ठीक है, एक्सप्लेन करते रहो। रीजनरेशन बोले तो जो अपना साइलेंसर लगा हुआ है उसमें 75% डस्ट जमा हो जाता है, कार्बन जमा हो जाता है, तब वो लाइट जलने लगता है। वो कौन से कलर में जलता है? हरे कलर में नहीं जलता, वो जलता है पीले कलर में। अभी आपको हरा दिख रहा था ना, और उसमें 75% डस्ट जमा हो जाएगा तो पीले कलर में जलेगा। तो कभी भी रनिंग कंडीशन में आपको लाइट दिखता है तो पहले आपको एक जगह गाड़ी खड़ी करना है, गाड़ी न्यूट्रल करना, हैंड ब्रेक लगा लेना और जगह पे गाड़ी न्यूट्रल कंडीशन में स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद वो बटन देखिए, ये सिंबल जल रहा था, ये बटन को आपको 5 से 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है नीचे। वो लाइट आने के बाद, पीला लाइट आने के बाद का प्रोसेस है। पीला लाइट आएगा, गाड़ी न्यूट्रल की हैंड ब्रेक लगाए, गाड़ी न्यूट्रल में चालू करके ये बटन 5 से 10 सेकंड तक दबा के रखना। चालू रखने के बाद गाड़ी चालू में, गाड़ी न्यूट्रल में ही चालू रहनी चाहिए, चालू रहना चाहिए, इंजन चालू रहना चाहिए। इंजन चालू रहना चाहिए। ये बटन दबा देना 5 से 10 सेकंड, गाड़ी अपना ऑटोमेटिक रेस लेता है और अपना रीजनरेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। जो भी डस्ट है अपने गाड़ी में वो 10 से 15 मिनट में निकलता है। 10 से 15 मिनट अपनी गाड़ी ऑटोमेटिक रेस होता रहता है। ये बटन दबाने, हाँ, जब तक कि अपने गाड़ी का डस्ट निकलता नहीं, जब तक रेस होती रहेगी। जैसे अपनी गाड़ी का पूरा डस्ट निकल गया, गाड़ी अपनी आइडल कंडीशन में आ जाती है। जैसे ही गाड़ी अपनी आइडल कंडीशन में आ गई, एक बार गाड़ी बंद कर देना है, फिर चालू करके निकल जाना है। ये हो गया तुम्हारा रीजनरेशन का प्रोसेस, पार्क रीजनरेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद अगर मान लो रनिंग कंडीशन में ग्रीन लाइट जलता है, हरा लाइट, तब आपका ऑटोमेटिक रीजनरेशन होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो ग्रीन लैम्प दिखेगा, जैसी गाड़ी चल रही चलती रहेगी, सिर्फ पीले में आपको रोक के प्रोसेस करना है। उसके बाद आता है आपका एग्जॉस्ट ब्रेक, ये पीछे ऑन होता है, आगे ऑफ रहता है। इसका यूज बेसिकली क्या होता है, जैसे आप डाउनफॉल में चलते हैं ना, कभी ज्यादा डाउन आता है तो हम क्या करते हैं, एकदम से ब्रेक मारते हैं, या तो ड्राइवर आगे जाता है, समझ रहे, इंजन कंट्रोल नहीं रहता। इसके लिए एग्जॉस्ट ब्रेक ऑन करने पे क्या होता है, इंजन कंट्रोल करके चलता है, ड्राइवर भी सेफ रहता है और अपना इंजन भी आराम से उतरता है नीचे। इसलिए उसको एग्जॉस्ट ब्रेक डाउनफॉल में इसको ऑन करना, नहीं तो आगे रखना इसको। उसके बाद में उस साइड में वो बटन है ना ऐसा, ये हाँ हाँ, तीन बटन है, ये वाला, ये हाँ, वो है आपका क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल बोले तो जैसे मान लो आपको 30 स्पीड से गाड़ी चलाना है, 30, 40, 50, 60 जो भी आपके ऊपर डिपेंड, हाईवे पे तो 2 बार उसको सेट कर लेना, टैप कर लेना, स्पीड लॉक हो जाता है। क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर सब छोड़ दो, सिर्फ स्टीयरिंग देखना है, स्टिंग लॉक हो जाता है, मतलब स्पीड लॉक हो जाता है, स्पीड लॉक होता है। स्टीयरिंग सिर्फ आपको संभालना है, एक्सीलरेटर दबाने की जरूरत नहीं है। दबाने की अगर आपने ब्रेक दबाई या क्लच दबाए तो क्या होगा, वो हट जाएगा, फिर आप एक्सीलरेटर से काम करना चालू कर दोगे। और स्पीड लॉक का सिस्टम है, जैसे ये स्पीड लॉक 2 बखत टैप करने से हो जाएगा, फिर जैसा अगर निकालना है तो फिर 2 बखत दबाओ। नहीं वो 2 दबाने की जरूरत नहीं, क्लच या ब्रेक दबाओ ऑटोमेटिक हट जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और रिलीज हो जाएंगे फिर वो। ठीक है, वो हो गया तुम्हारा उसका। और उसके बाद में आता है आपको इको एंड इको प्लस मोड, वो साइड में दिया हुआ है, वो पावर का, ये वो दिख रहे नहीं, वो बटन देखिए, ये बटन ना, हाँ हाँ, दोनों वो का एक पावर का बटन है और एक इको प्लस ये का बटन पावर, है। तो क्या होता है, जैसा मान लो आपके गाड़ी में माल डालूंगे आप, सॉरी गाड़ी बोल रहे थे, मिक्सर में, मिक्सर में, जो भी पूरा माल रहेगा तो पावर मोड में ही चलेंगी गाड़ी। अच्छा, क्योंकि उसमें जब माल रहेगा, अगर गाड़ी एम्प्टी भी रहती ना आपकी, खाली रहेगी कभी कभार, तो इको प्लस का यूज करना है आपको। अच्छा, उस साइड ये बंद रहना। ये वाला ये बंद करने का, ये प्रेस करने का। एम्प्टी में हो और लोड रहा ये तो पावर पावर वाला। में। और माइलेज का यूज जनरली ऐसे ही रखने का कि इसको नहीं इको में, वो बंद ही रखना है। बंद ये ऐसा पावर में रखने का, और ये एम्प्टी में इको प्लस रखना है, पावर में छोड़ देना, कोई बटन नहीं दबाना, ऑटो पावर ही हो। अच्छा, और 50,000 रुपये तो अपनी पहली सर्विस है। सर्विस में आपका इंजन ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज, पहली 50,000 सर्विस में। किलोमीटर। अगर 50,000 किलोमीटर नहीं चली तो कुछ हावर्स पे भी रहती है। हाँ नहीं, ये कैसा है सर, ये अपना काम ये नहीं है ना, किलोमीटर पे, किलोमीटर पे है ना गाड़ी। जैसे हमारे अभी वनी की 55,000 किलोमीटर नहीं चली, 18,000, लेकिन 1,500 हावर्स हुए तो हमको हवर्स में, हाँ ये बड़ी गाड़ी का हवर्स में ही हो जाते हैं, 1,500 1.5 साल हो गया उसको, होता है, 1,500 हावर्स पे सर्विस करना पड़ता है। तो साल- या तो हवर या तो फिर किलोमीटर, साल नहीं रहता, 1 साल में करना ही पड़ता है सर गाड़ी का सर्विस। 1 साल में आपका सर्विस क्या करना होता है, कितना भी कभी किलोमीटर चलेगा, आवर्स चलेगा, 1 साल इस फिक्स रखा है कि इसमें करना ही है। क्या होता है, मैं आपको बता, अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए खड़ी रही है हाँ, 1 idle साल में, तक, हाँ, हाँ। 1 साल तो क्या होता है, जो भी इंजन ऑयल है जम जाता है, हाँ, तो आपको उसको रिप्लेस करना ही पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी का पॉलिसी ये है, 1 साल में करो या अपना 1,500 हावर्स पे करो। 1 साल में हमको कौन सी सर्विस करनी है? इंजन ऑयल चेंज,
इंजन ऑयल इंजन ऑयल और फिल्टर। और क्या क्या अपना एक सर्विस चार्ट भी लगेगा, ऑयल सर्विस चार्ट। वो तो सर्विस बुक में सब लिखा ही हुआ है सर, आपको सर्विस बुक जो दिए ना हमने हाँ। उसमें सब मेंशन है। आपको सर्विस बुक दिए सर उस टाइम पे गाड़ी में है ना। इनके पास, उसमें लुब्रिकेशन सब चार्ट, कौन सी सर्विस कितने महीने हाँ बाद हाँ, करनी, उसमें कितने सब किलोमीटर मेंशन है बाद, कि उसमें कौन सा एयर पार्ट फिल्टर चाहिए, कब चेंज करना है, सब लिखा हुआ है। आप एक बार उसको पढ़िएगा, आपको सब उसमें मिल जाएगा, कौन सा पार्ट किस पे, उसका वारंटी कितना है, सब उसमें लिखा हुआ है। कौन से पार्ट का कितना वारंटी है, कौन सा पार्ट का रिप्लेस करना पड़ता है, सब उसमें लिखा हुआ है सर्विस बुक में। आपको मागचं एक्सेलचं काय आहे ना, मागचं एक्सेल एक्सेल का वो सेकंड सर्विस में होता है, नाही वो मी 1 ते लाख नाही पे म्हणत. होगा। अगर समजा एक न्यूट्रल करायचा मागचा त्यासाठी काही नाही. न्यूट्रल करायचं म्हणजे समजलं दोन नाही. दोन Excel एक्सेल आहे आहे ना ना. मागे. एक ऑफ होते तर ना. एक समजा सिंगल एक्सेल वर चालवायचे असेल किंवा कसली चारही गाडी कसं सिंगल काम नाही करून इसमें अपन उसमें ज्यादा बटणे आहे अपने इसमें त्याच्यात आपल्या याच्यात ते 2 आणि 4 डबल आणि सिंगल एक्सेल आहे त्याच्यात, 4 व्हील आणि सिंगल व्हील मध्ये होतेच फोर व्हील ते हे याच्यावर चालते, मिक्सर चालते का याच्यावर? नाही माग खालती फक्त गाडी क्राऊनची गोष्ट करता, दोन क्राऊनची, आणि त्याच्यामध्ये बटन तर दिलेलं आहे ना, अशा टाईपचे एक बटन्स असेल त्याच्यामध्ये 1 और 2 म्हणून असा एक बटन आहे, त्या साईडला एक बटन आहे तेच सत्तीच तुमच्या गाडीला, इसमें एक नाही आहे बटन, त्या गाडीला बटनसाठी एक्स्ट्रा बटन दिलेला आहे. 2 एक्स्ट्रा आता केवळ एक बटन आहे. आपल्या याच्यात आहे डिस्प्लेला ना कोणते प्रॉब्लेम येतात आणि काय केल्याने ते कसं सांगतो? 4x4 साठी. तर जसं कोणते इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लेम आले की नाही, तर चेक लॅम्प होते, चेक लॅम्प. अच्छा जसं इथं बघा, आता चेक लॅम्प येत आहे, एक वेळेस बंद करा, चालू करा आता क्लस्टर, तो जिसं चेक लॅम्प स्टॉपच्या साईडला हात बोट दाखवा ना तुम्ही. तिथे हे चेक लॅम्प हे नहीं बेटा हे ना वरती वरती मैं भेजू के हो, ते चेकला मिळते ना ठीक आहे. तो बंद व्हायला पाहिजे. एक सेकंड ना, एक प्लेट भेजता हूँ, होगा उधर ही होगा। और इसमें ये R2 मध्ये ये check जो लगा। ऊपर या पीछे ऊपर, सिंबल आता या फिर ऐसा क्रॉसिंग रहता है ना, पीछे साइड में होगा। ग्रुप इसका रुक जा, मैं किसका ग्रीन वाला ये जो सिंबल है ना अपना, ये इसमें और स्पीड में रहता है दो वाला है ना, तीन 2 जगह पे इसमें रहता है, बटन दिए तीनों में से एक जगह एक अपने इसमें, रुको रुको। ये वाले इसके लिए कछुआ, कछुआ हाँ जो गियर के ऊपर रहता है, आरपीएम पे वो कछुआ भगता है, फिर वो आपके पास ये आता है, रैबिट आता जाता है, फिर अच्छा स्पीड ऐसा का है डेफिनेशन है वो. स्पीड ऐसा रहता है वो। स्पीड का डेफिनेशन। इसका फोटो स्लो चलेंगे तो फिर वो कछुआ भी चलेगा, फिर वो ये है, ये चलेगा फिर वो पेट्रोल। उधर ही रैबिट ये देखिए ये इसमें एक्सेल का भी, उसका भी क्या बोलते हैं अपना सिंबल था यहाँ पर। वेरी और गुड। 4 व्हील का सिंबल उधर ही आता है, हाँ, बरोबर, थोड़ा 4 व्हील साइड का में सिंबल करके उधर ही आता दोनों है। टीएम का फोटो भेज दे, टीएम नंबर के साथ। हाँ और ये क्या, ये मेल वेल दिख TC रहा है नंबर इसमें? है। वो दिखा रहा है एक्सीलेटर पेडल प्रॉब्लम, हाँ नहीं ये ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर कोई भी गाड़ी में आपका इशू आएगा तो ऐसा ही डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन आएगा, देखो अभी उसमें रेस नहीं होती गाड़ी पे. एक्सीलेटर पेडल प्रॉब्लम, इसमें कुछ एक्सीलेटर का पेडल का प्रॉब्लम होगा, रेस नाही होते गाडी. तो ऐसा प्रॉब्लम त्या जो भी दिवशी गाड़ी ना ये में रस्ता आपके प्रॉब्लम आएगा ऐसा तो डैशबोर्ड में इंडिकेट करेगा ही, जो भी डिस्प्ले प्रॉब्लम आएगा ना. डिस्प्ले में शो कर देता है, तब बाद डायरेक्ट अपने को प्रॉब्लम पता ही चल जाता है क्या और प्रॉब्लम है। ये इसका बताइए अभी हमको, ये सी का क्या है? सी बोले तो क्या होता है, कहीं भी आपकी गाड़ी फंस जाती है ना कहीं, हाँ तो उसके लिए सी का यूज होता है। अच्छा सी मतलब बोले तो जो अपनी इसमें पूरा पावर वाला गेयर है वो, रिवर्स, बाकी ये अपने पहले से भी ज्यादा पावर है एक से हाँ से भी- वो फर्स्ट से भी बिल्कुल ज्यादा धीरे पावर धीरे आता है सी चलेगा। में। हाँ जैसे सी क्या होता है, अगर मान लो लोड रहता है, कहीं भी आप फंस गई गाड़ी तो तो उसको क्या होता है, निकालना। फर्स्ट गियर में भी उठाएंगे तो उतनी ताकत लगती है ना नहीं, उसको, नहीं, तो सी गियर है उससे भी ताकत सी गियर में रहता है, उसी के लिए उसको गई तो निकल गई, नहीं स्पेशल गियर जिसको बोलते हाँ, थे, स्पेशल गियर ही पहले बोल सकते इसमें हो। बोलते थे। हाँ इसमें हमारे इसमें इसको हनुमान गियर बोलते हैं ना, हनुमान वही है वो गियर। हनुमान गियर। इसमें कितने गियर रहते हैं और गियर का प्रोसेस क्या ये है ना, टोटल 8 दिख रहे ना। 9 स्पीड बोलती है इसको, जैसे ये अपना 9 स्पीड गियर बॉक्स है, सी को पकड़ के 9 स्पीड, वैसे रिवर्स को पकड़ के होता है 9 स्पीड अपना, 9 स्पीड गियर बॉक्स है ये, ओके। सी को पकड़ के 10 हो गए। 10 9+1 गियर बॉक्स का टाइप कौन सा है? सिंक्रोनस गियर बॉक्स है ये. सिंक्रो, हाँ सिंक्रो. बड़ी इसमें वही आता है हाँ सर, भाई. बड़े में सिंक्रो ही आता है। ये क्या अपना Lower है। लोअर का है अपने, इसमें तो एसी एसी होगा तो एसी में ब्लोर का दिया हुआ लोअर का दिया। और कुछ सवाल है? और जैसे चेक लाइट आती है उसके लिए फिर गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा। क्या अभी देखो, चेक एक ही प्रॉब्लम से नहीं आता सर, चेक क्या ऐसा होता है, फोटो लेके आपके आपको कोई भी बताना। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आए तो पहले सबसे पहले चेक लैंप शो होता लैंप है, शो हो फिर जाएगा। चेक करना पड़ेगा अपने को कि प्रॉब्लम अपने गाड़ी में क्या आ रहा है। तो इसका फ्यूज बॉक्स कहाँ पे है? ये फ्यूज बॉक्स है, ये ऊपर वाला फ्यूज बॉक्स है,
इसको कैसे खोला जाता है? ये बटन को जरा लेफ्ट साइड घुमाओ दबा के। अभी वो ओके। ऊपर का जो हो गया फ्यूज बॉक्स आपका ओपन। हाँ जी, फ्यूज बॉक्स के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। वो देखिए वो उसमें टैग ही लगा है, कौन सा फ्यूज किसका है। आपकी गाड़ी में भी वही सेम लगा हुआ है। ओके। वो देखिए उसका चार्ट ही है। वो देखिए चार्ट कौन सा फ्यूज किसका है उसमें देखी जाएंगे आप। ठीक है, ये चार्ट किसका है? ये भी इधर की फ्यूज का है, ये इधर भी फ्यूज है ना। ये फ्यूज नहीं, ये रिले है, वो फ्यूज है। रिले बोलते हैं। ये रिले है कंप्लीट। रिले है, फ्यूज नहीं। ये छोटा वाला रिले। और ये क्या है? वो तुम्हारा का कंट्रोलर है। जैम JBM लिख रहा है। JBM और थोड़ा नीचे उतर के हमको एक वक्त का चलो उधर ना, से नीचे से भी आप जो जो पूछने चलो, सब पूछो, चलो। सब बता दूंगा मैं। नहीं लगा, उधर से फिट नहीं होगा। उधर से अब लगा, अब लगा। लेकिन ये नहीं लगा। लगेगा लगेगा। वो बताएगा। हाँ आ रहा हूँ। 4 से 4.5 लीटर यूरिया का कंजम्पशन। 100 लीटर डीजल पे हाँ कलर 4 से 4.5 लीटर यूरिया का कंजम्पशन होगा। और अपने को आप कुछ बता रहे थे एयर फिल्टर के बारे में बताइए। एयर फिल्टर 15 दिन में आपको क्लीन करवाना ही पड़ेगा सर। एवरीथिंग 15 दिन में। ये 15 दिन पकड़ लो या जो भी है, हाँ लेकिन हर 15 दिन में करे तो अच्छा है, क्योंकि डस्ट तो आ ही जाता है। तो उसको जो इनर फिल्टर आउटर फिल्टर क्लीन करना है ना। आउटर ही आउटर, आउटर इनर की इनर का जरूरत नहीं, जरूरत आउटर। नहीं। इनर की जरूरत नहीं। ठीक वो देखिए। और और रोटेशन है सर, और उसके बाद में हर 10,000 पे आपका टायर का रोटेशन है, वो भी करवाने हैं आपको। अल्टी पल्टी हर 10,000 में अल्टी पल्टी करो, और 20,000 पे तो अलाइनमेंट अपना रहेंगे ही। ओके। 20,000 पे कंपनी में आके अलाइनमेंट करवाइए और हर 10 पे टायर रोटेशन। तो हम बाहर में नहीं, यहीं पे आके करवाना पड़ेगा ना। ऐसा कोई नहीं, आइसर का जो भी डीलरशिप आपको नियर बाय मिले अच्छा वहाँ पे करवा सकते हैं। कोई भी वारंटी इन वारंटी। यूनिवर्सल ऑल इंडिया कुठे करतात. ऑल इंडिया काही पे भी कराएंगे। और ये जो सेंसर वगैरह है ये उसी के नॉक्स related सेंसर है वो, नॉक्स सेंसर जो जैसे मतलब जो कार्बन सेंस करता है ना, हाँ। वो है उसका नॉक्स सेंसर। अभी आयसर में लगभग एक प्रॉब्लम आ रहा है, रेडिएटर का जो टैंक है वो क्रैक हो रहा है लगभग। ये कूलेंट टैंक कूलेंट बराबर। क्रैक हो रहा है। हाँ, बहुत सारे लगभग होता ही है। मैन्युफैक्चरिंग 99% हो ही रहा है। नहीं आप क्रैक आगे- होता है बोले तो सर ये ऐसी आ रही है हमारे टीएम के आप साथ। अपने इसमें है ना, हाँ। एक इसमें कंप्लेंट करो कंपनी वाले को। उसका अलग कंप्रेसर देता था, इसका अलग कंप्रेसर देता था, और अपनी गाड़ी का अलग कंप्रेसर देता था। अभी एक ही इसमें उसने ज्वाइन कर लिया, मतलब अपने एक ही इंजन से ये भी घूमेगा। हाँ, फिर उसको और आपका कंटिन्यू इंजन भी रखना बदलेगा। पड़ेगा उसको। ओके ओके, तो यही समझना था, हम लोग वही सोच रहे थे कि ये क्यों पहले क्या घूम होता रहा था सर, इसके 2 कंप्रेसर देता था, एक आपसे हंडे का अलग ही देता था और हमारे गाड़ी का अलग देता था। लेकिन अभी एक ही कंप्रेसर में इसने पुली लगा लिया, सॉफ्ट लगा लिया, और डायरेक्ट ये भी इंजन पे स्टार्ट होता है। पंप घूमते रहेगा. कंप्रेसर का कैपेसिटी कितना है? कंप्रेसर का कैपेसिटी हाँ कितना केजी का है वो? हाँ, वो मेरे को बताना। ठंडा देने में देख के हाँ। बता देता है। तो अभी देख लेंगे उसमें मिलेगा। एक वक्त अभी देखना ही ना हम लोग वो कंप्रेसर का बड़ा है होगा, क्योंकि इसको भी हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन वही तो तो ये कैपेसिटी 2 कंप्रेसर और पीछे का जो अंदर के जनरली जो नहीं करते, ये तो क्या है, ये सामने दिखते हैं तो ये सब लोग कर लेते अंदर हैं। करने की जरूरत ही नहीं, ग्रीसिंग पॉइंट जो दिए ना वही पे करना है आपको ग्रीसिंग। कि सेकंड सर्विस में तो हब ग्रीसिंग ही 1 लाख पे, 1 लाख या 3,000 के आवर्स पे, 3,000 आवर्स। नहीं, फिर भी ग्रीसिंग तो करना ही है ना सर। ग्रीसिंग तो आपको करना जरूरी है सर। आपका क्या आपने आपने शूट नहीं किए, शूट लगभग एक ही किया है, 2 शूट आना चाहिए। कहाँ रखे? और क्रॉस में वगैरह भी, क्रॉस में भी ग्रीसिंग करना ही चाहिए अपन को, है ना? करना ही चाहिए। वैसा आपका ज़्यादा गाड़ी रन नहीं होता ना, आपका जगह पे गाड़ी ज़्यादा घूमता है, ज़्यादा लंबा नहीं। इसलिए हवर स्पेस का सर्विस करना बोलिए। पड़ता है। हाँ, ये वाला एयर टैंक का क्या है? ये वही है। वो भी है।
ये कॉम्प्रेसर के लिए रहती है, पूरा ये इनका जमा करना काम है। हाँ सर मैं